नमस्कार। आज हमारे वीडियो का विषय है, क्या भूत सच में होते हैं? अगर होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, या वो कौन सी डायमेंशन में होते हैं? भूतों के बारे में जब भी बातें आती हैं, बहुत सारी मिथ्याएं प्रचलित हैं। कुछ लोग भूतों को मानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन सच्चाई ये है कि भूत बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति की डेथ होगी, मौत होगी, तो जो सूक्ष्म शरीर जो उसके शरीर से रिलीज होगा, क्योंकि शरीर तो डेड हो गया, शरीर तो मर गया, लेकिन जो आत्मा है उसके अंदर, वो उसके शरीर से रिलीज होगी। अब अगर मान के चलो उसकी मुक्ति ना हो, या उसकी जीने की इच्छा हो, या संसारिक मोह उससे छूटे ना, उसमें उसकी आसक्ति बनी रहे, चाहे वो नशे में हो, चाहे वो सेक्स में हो, चाहे वो नाम में हो, या पैसे में, या जिस किसी में भी उसका मन अगर रह गया, अगर इच्छा उसकी रह गई, तो उसको पाने के लिए उसकी आत्मा दोबारा जन्म लेगी। लेकिन जब तक उसको नया शरीर नहीं मिल जाता, या उसको उचित माँ बाप नहीं मिल जाते, वो भटकता रहेगा, वो आत्मा भटकती रहेगी। और अगर वो जवान है तो ज़्यादा भटकेगा, क्योंकि इच्छाएं उसकी बरकरार हैं। शरीर जिससे वो इच्छाएं पूरी कर सकता था, वो उसके पास है नहीं, तो वो भटकना उसका बिल्कुल जारी रहेगा। ये हमारा जो धरती का जो जीवन है, ये 3D है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन मरने के बाद आत्मा 4D में पहुंच जाती है, 4th डायमेंशन में, जो कि सीधे सीधे हम इन दो आँखों से उसको नहीं देख सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोगों को भूत दिखाई दे देते हैं। जो दिखाई देगा वो भूत का कारण शरीर होगा, क्योंकि हमारा ये फिजिकल शरीर है, भौतिक शरीर है। और जो सपने में हमें जो चीज़ें दिखती है, जो शरीर दिखता, कोई भी चीज़ दिखती है अगर, तो वो अलग डायमेंशन की है, वो पिक्चर जो दिखती है वो अलग चीज़ें हैं। उसी तरह जो भूत की जो आकृति दिखेगी वो सपने की तरह है, तो वो कई लोगों को वो चीज़ दिख जाती है। जैसे ही कोई मरता है तो उसकी आत्मा को 3 दिन तक ये एहसास नहीं हो पाता कि उसकी मौत हो गई है। वो एज इट इज़, जैसे वो पहले जी रहा था, वैसे ही वो इधर उधर घूमना, उसका सबको देखना, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो चौथी गंतव्यता में होता है। उसके घर वाले जैसे रोते हैं, सारे रिश्तेदार, उसके दोस्त इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसको 3 दिन तक ये एहसास नहीं हो पाता। तभी तो जो मरने के बाद जो अंतिम संस्कार में जैसे जलाया जाता है लाश को, वो उसकी जो उस शरीर में जो आसक्ति है, उससे जो लगाव जुड़ाव है, उसको छुड़ाने के लिए उसे जलाया जाता है। और बाकी जो हड्डियाँ जो बच जाती है, जो अस्थियाँ, उसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है, सिर्फ उसका मोह छुड़ाने के लिए शरीर के प्रति। और जो आत्महत्या करते हैं उनका तो और ही बुरा हाल है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के खिलाफ काम किया है। अपना देह को उन्होंने अपने हाथों से समाप्त किया है, और किसी पीड़ा में, किसी दुख में उसने ये काम किया है। लेकिन क्या मरने से उसकी पीड़ा, वो दुख दूर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब उसके पास शरीर भी नहीं है, तो वो भयंकर रूप से तड़फेगा, वो इधर उधर भटकेगा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन जो हमसे एडवांस सभ्यताएं हैं, जो गैलेक्टिक फेडरेशन है, उन्होंने सेटअप ऐसे कर रखे हैं कि आत्मा की वो हीलिंग करते हैं, आत्मा को हील करते हैं, आत्मा का उपचार करते हैं, उससे उसका जो अगला जन्म है वो जल्दी हो जाए, उसको कम से कम तकलीफ़ें हों। इसके लिए सारे प्रावधान गैलेक्टिक फेडरेशन ने कर रखे हैं। अभी जो युग परिवर्तन होने जा रहा है, उसमें जो 3D से जैसे 5D में हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो 4D को बाईपास नहीं करेंगे, वो मर्ज होंगी। हम 4D को भी महसूस कर पाएंगे। अगर आगे आने वाले समय में अगर हमें भूत वगैरह दिखाई दें तो हैरानी नहीं होगी। एक तो जिस किसी से किसी का बैर रहा हो, दुश्मनी रही हो, अगर वो मर गया हो, जैसे अगर वो दोबारा दिख जाए हमें, तो हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 4D से हम गुजरेंगे तभी हम 5D में पहुंचेंगे। तो एक तो डायमेंशन ये इस तरह हम इसको पार करेंगे। दूसरा, एक और एक्सपीरियंस हो रहा है पिछले कई दिनों से, वो है टाइम बहुत ही फास्ट, जैसे बहुत ही फास्ट हो रहा हो, टाइम बहुत जल्दी कट रहा हो, जैसे ऐसा महसूस हो रहा है। इसकी वजह भी यही है क्योंकि हम
ये टाइम इस मैट्रिक्स का एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है, तो ये टूटेगा और टाइम समाप्त होगा, क्योंकि असल में कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम एक इस मैट्रिक्स का एक इल्यूज़न मात्र है। क्या भूत किसी और के शरीर में प्रवेश करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है या उसको वो तकलीफ़ दे सकता है? ऐसा समझें, जो हट्टा-कट्टा है, जो निडर है, उसको कोई भूत तकलीफ़ नहीं दे सकता, लेकिन जो कमज़ोर है, जो असहाय है, बीमार है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, उसको तकलीफ़ दे सकता है, क्योंकि आत्मा इन सब डरों भय से सिकुड़ती है। वो डर हमें सिकुड़ता है, तो उससे हमारे आत्मा में या हमारे शरीर में एक स्पेस, एक स्थान क्रिएट हो जाता है। उससे वो जो भूत की जो आत्मा है, प्रेत है, वो एंटर कर सकता है, लेकिन सब में नहीं। भूत की जो आत्मा है वो एज इट इज़ एक शरीर ही है, एक बॉडी है वो, लेकिन सूक्ष्म है, अलग डायमेंशन में है, तभी हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते। हमने समझा भूत बिल्कुल होते हैं, कौन सी डायमेंशन में होते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे स्टारसीड कौन है, लाइट वर्कर, वंडरर, अवतार, ये सब कौन है, कहाँ से आते हैं, इनका मिशन क्या है। ये सब बातें हम अगले वीडियो में समझेंगे, तो बने रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।